चलिए शुरू करते हैं बेटा, ठीक है। तो जैसा कि बेटा हमने ये बात की थी, हमने पहले भी बेटा बताया था और अभी भी स्टिल मैं अपनी बात पर अभी भी कायम हूँ बेटा, कि आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं इस क्लासेस में। इस क्लासेस में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा लिमिट, ठीक है। इस क्लास में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, वो हम लोग पढ़ेंगे लिमिट और कुछ भी नहीं बेटा। वी विल ओनली फोकस ऑन लिमिट फॉर दिस क्लासेस। और मुझे ऐसा लग रहा है बेटा कि ये जैसे ही हम लोग ये फंक्शन और लिमिट्स हो सकता है साथ साथ ही, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, ज्वाइन ऑन दैट पर्टिकुलर आईडी, नो प्रॉब्लम, इशू नो इशू रिगार्डिंग दैट, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा। चलिए अब बात, हाँ नहीं, टेल देम टू ज्वाइन, टेल देम टू ज्वाइन बेटा, टेल देम टू ज्वाइन, ठीक है। आई एम नॉट सेंडिंग एनी न्यू आईडी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, लेट्स स्टार्ट। चलिए ऑलरेडी 20 मिनट्स लेट हो गए, चलिए लेट्स स्टार्ट बेटा, लेट्स स्टार्ट। बातों खत्म करते हैं और हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं बेटा। देखिए बेटा, आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं ना बेटा, द नेम ऑफ दैट चैप्टर इज नोन एज लिमिट। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ना बेटा, वो क्या पढ़ने वाले हैं, वो बेटा हम लोग लिमिट पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम लोग लिमिट के बारे में ही आज जो भी बातें होंगी बेटा, वो सिर्फ लिमिट से रिलेटेड ही आज हम लोग बेटा बात करने वाले हैं, ठीक है। कि लिमिट हमारा क्या है, कैसा है, किस तरीके से करता है, इस पर हम लोग बेटा, हाँ ठीक। अभी चलो आज ले लिया है, फिर इसको मैं चेंज कर दूंगा बाद में, देखिए एक दिन की बात है, इट्स जस्ट एडजस्ट फॉर अ डे। ओके ओके ठीक, ओके। हाँ बिल्कुल, नोट्स का पीडीएफ आपको बेटा जैसे पहले मिलता था वैसा ही मिलेगा, नथिंग इज चेंज। तो लेट्स टॉक अबाउट लिमिट। लिमिट पहले होता क्या है बेटा, ये जब लिमिट का चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो लिमिट के चैप्टर की ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। सर क्या प्रॉब्लम है? लिमिट के चैप्टर में ना कुछ चीजों का हम लोगों को बहुत ध्यान देते हैं, और उसका नाम क्या होता है बेटा, वो नाम होता है डब्लू। डब्लू का ना हम लोग बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं बेटा। डब्लू का बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं का मतलब क्या है सर? देखिए, जैसे पहली चीज होती है, पहली चीज हमारी होती है बेटा, पहला मैं बताना चाहता हूं आपको कि पहला जो चीज आता है वो होता है कि लिमिट ऑफ व्हाट, लिमिट ऑफ व्हाट। सबसे पहला सवाल तो बेटा यही है कि लिमिट ऑफ व्हाट, किस चीज की लिमिट निकालते हैं हम लोग? लिमिट ऑफ व्हाट। सबसे बड़ा पहली बात तो ये आ गई कि लिमिट ऑफ व्हाट, ये हमको सबसे बड़ा पहले बताना होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं लिमिट ऑफ व्हाट की, तो सबसे पहला सवाल का जवाब बेटा क्या होगा कि इस सवाल के लिए पहले हमें ये जानना है कि लिमिट ऑफ व्हाट, तो इस सवाल का जवाब क्या होगा बेटा। तो पहला इसका आंसर मैं बता देना चाहता हूं। किस क्वेश्चन का जो आंसर होता है, दैट इज योर बेटा फंक्शन। मतलब हमें किसकी लिमिट निकालनी होती है बेटा? हमें जो लिमिट निकालते हैं बेटा, वो हम लिमिट निकालते हैं फंक्शन की। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। दूसरा, ये पहला सबसे पहला सवाल बनता है। इसमें दूसरा भी सवाल बनता है। वो दूसरा सवाल क्या कहता है? दूसरा सवाल हमसे हमेशा बेटा ये कहता है कि व्हाट इज लिमिट। दूसरा क्वेश्चन हमसे बेटा ये कहता है कि व्हाट इज लिमिट। देखिए अब समझते रहिए आराम से बेटा, अब सब कुछ सेटल डाउन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज लिमिट, और इसका आंसर क्या होगा बेटा, ये समझिए। इसका जो आंसर होगा बेटा, वो हो जाएगा कि इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, it is value of function very close to, very close to some point। तो पहली बात तो ये हो गई बेटा कि इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। पहली बेटा बात ये हो गई, ठीक है। अभी जरा थोड़ा और समझिए, ठीक है सर कोई बात नहीं है, ये समझ में आ गया। इसके बाद देखिए हम लोग आते हैं, और इसके बाद बेटा थोड़ी बातें अभी हम लोग और करेंगे। देखिए कि व्हाट इज लिमिट, इट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन। हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल बेटा, शुरू कर देना। अभी कुछ ज्यादा बताया नहीं है बेटा, अभी थोड़ा ही सा बेटा बताया है।
अभी बहुत ज्यादा बेटा बताया नहीं है, अभी बस थोड़ा ही सा बताया है। देखिए इतनी ही चीजें बेटा आपने शेयर की हैं, अभी देख लीजिए। मैसेज बेटा उसी पर ज्वाइन करना था ना। देखिए कि लिमिट ऑफ व्हाट, दूसरा बेटा क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिमिट। मैंने कहा कि अभी बेटा कुछ है नहीं, आज बेसिक आप जानते हैं, पहले पहले लेक्चर में हमेशा बेटा हम बेसिक बेसिक बताते हैं। तो पहले बेटा क्वेश्चन का आंसर है कि लिमिट ऑफ व्हाट, तो लिमिट ऑफ फंक्शन। दूसरा क्या है बेटा, व्हाट इज द लिमिट, तो दूसरी बेटा बात हो गई कि इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन वेरी क्लोज टू सम पॉइंट। ये दो बेटा बातें हमने शेयर कर दी। अच्छा बस दो ही बेटा बातें अभी शेयर की हैं। अगला बेटा इसमें देखो जो चीज जाननी होती है वो हमको ये जानना होता है कि सर हमें ये बताइए कि आगे हम लोग कैसे लिखते हैं। तो देखिए आगे थोड़ा समझिएगा बेटा, इसमें हम लोग जब आगे जाते हैं ना तो हम लोग लिखते हैं बेटा, इसको लिखने का तरीका कि इसको रिटेन एज कैसे किया जाता है। ठीक है, इसको रिटेन एज कैसे करते हैं, कैसे इसको रिटेन एज की लिखा जाता है। तो देखिए बेटा मेरी जरा बात समझिए, इसको जब रिटेन एज रहता है ना, ठीक है, ओके 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 बेटा, ठीक है, रिटेन एज। अब रिटेन एज कैसे करते हैं बेटा ये समझ, इसको रिटेन एज करते हैं हम लोग लिमिट x, लिमिट x टेंड्स टू, ऐसा लिखा जाए बेटा कि लिमिट x डैश a। इसका मतलब समझिएगा बेटा, देखिए पहला लेक्चर आप जानते हैं मैं बहुत बेसिक बेसिक चीजों को बेटा बताने में बिताता हूं। इसका मतलब समझिए लिमिट x डैश a एफ एक्स, ठीक है, इसका मतलब समझिए बेटा। ठीक, जब भी कभी लिखा जाए ना, पहले इसको पढ़ते क्या है वो जान लीजिए। जब भी इसको लिखा जाए ना कि x डैश टू, ऐसा लिखा जाएगा कि लिमिट x डैश टू, पहले हम बेटा बताना चाहते हैं कि इसको पढ़ते क्या है। इसको हम लोग बेटा पढ़ते हैं x टेंड्स, नॉट टेंड्स, दैट इज योर बेटा x टेंड्स टू, टेंड्स टू जीरो। x किसकी तरफ टेंड्स करेगा बेटा, जीरो, सॉरी नॉट जीरो, यहां अगर आपने टू लिखा है तो x टेंड्स टू आप लिख सकते हैं बेटा टू लिख सकते हैं कि x टेंड्स टू टू। कहने का मतलब समझिए बेटा, मेरी बात जरा समझिएगा। अगर x टेंड्स टू टू का बेटा मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। इसका मतलब ये होता है कि x इज नेवर इक्वल टू टू। इसके कहने का मतलब ये होता है कि x इज नेवर इक्वल टू टू। ठीक है, यहां समझिए, या तो बेटा x किसके इक्वल है, या तो x इक्वल है बेटा, या तो x किसके इक्वल है। देखिए बात समझिएगा बेटा, अगर ये x है, x टेंस टू टू, अब या तो बेटा x इक्वल है किस चीज के, x या तो इक्वल है बेटा 2.000 समथिंग 1 के, या तो x इक्वल है बेटा 1.99 समथिंग के। ये थोड़ा समझना है, 1.99 समथिंग के, मतलब x 2 के इक्वल नहीं हो सकता है बेटा। x या तो बेटा समथिंग 1.999 के इक्वल होगा, या तो x समथिंग बेटा क्या हो जाएगा 2.001 के, ऐसे ये 001 के इक्वल ऐसे हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये बहुत बेसिक बेसिक बेटा बातें हम बता रहे हैं। अच्छा अगला क्या होगा सर ये समझिए, अगली बेटा जरा मेरी बात समझिए। अगर मैं अगली बात करूंगा ना बेटा, तो आगे की बात में मैं ये बताना चाहता हूं कि एक चीज और समझिए बेटा। जैसे हमने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और यहां पर कोई नंबर रख दिया है बेटा हमने a, हमने लाइन ड्रॉ कर दी, नंबर हमने क्या रख दिया है बेटा a। इसके बारे में थोड़ी बात बताना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर हमने a रख दिया, इसके इधर की बेटा बात करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा बेटा तुम्हारा, ये इधर प्लस इंफिनिटी तक जाता है, ये हमारा बेटा माइनस इंफिनिटी तक जाता है। ये जो जोन होता है ना बेटा, ये a प्लस का जोन होता है, और ये जो जोन होता है वो a माइनस का जोन होता है बेटा। ठीक है,
ये जो जोन होता है वो ए पॉजिटिव का जोन होता है बेटा, और ये जो जोन होता है वो ए निगेटिव का जोन होता है। अच्छा, लिखने का तरीका समझिए, लिखने का तरीका समझिए। ए पॉजिटिव को ही बेटा हम लिखते हैं ए प्लस एच, वेयर एच टेंड्स टू 0, और ए निगेटिव को हम लोग लिखते हैं बेटा ए माइनस एच, वेयर एच टेंड्स टू 0। ये ऐसा कुछ हम लोग लिखते हैं कि ए टेंस टू बेटा क्या हमारा हो जाएगा, ए टेंस टू, ए पॉजिटिव का मतलब होगा कि ए प्लस एच, वेयर एच टेंस टू 0, एंड एक्स टेंस टू ए निगेटिव का मतलब होगा बेटा ए माइनस एच, वेयर एच टेंस टू क्या हो जाएगा बेटा हमारा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है बेटा, कहने का मतलब ये होता है कि इधर का जो जोन होता है, हाँ बिल्कुल बेटा, इधर का जो जोन होता है, हाँ इधर का जो जोन होता है बेटा वो पॉजिटिव जोन होता है, और इधर का जो जोन होता है वो निगेटिव जोन होता है। मैं फिर बेटा बता रहा हूँ, ये पहली क्लास है, आपने हमेशा देखा होगा बेटा मैं पहली क्लास में बहुत छोटी छोटी बेटा चीजें बताता हूँ, बहुत बेसिक बेसिक बेटा बातें बताता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे, इसमें से हो सकता है बहुत सारी बेटा बातें आपको आती हो। अब ये प्लस एच है, आपको पता होगा कि भाई कोई भी नंबर लाइन होता है तो नंबर लाइन में इधर 0 होता है, ये तो 0 के इधर का जो जोन होता है वो हमेशा निगेटिव का जोन होता है, और 0 के इधर का जो जोन होता है वो हमेशा पॉजिटिव का जोन होता है। तो हम इसी जोन को बेटा क्या लिखते हैं, इसी जोन को हम लिखते हैं 0 पॉजिटिव, और इसी जोन को हम लोग क्या लिखते हैं 0 निगेटिव। हमने बेटा बार बार ये बातें कही कि जब भी मैं शुरू करता हूं तो बहुत ही, हाँ बहुत ही छोटी छोटी माइनर चीजों से शुरू करता हूं, उसके बाद हम लोग बेटा आगे की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए थोड़ी और बेटा हम बात करेंगे, थोड़ी बातें अभी और करेंगे, हाँ थोड़ी बेटा बातें और करेंगे। देखो सर अब क्या बातें आप करना चाहते हैं, देखिए अभी भी बेटा मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ, अभी आप समझिए। देखिए आपने इतना समझ लिया है तो अब थोड़ा सा बेटा अपना ज्ञान और बढ़ाएंगे। क्या सर कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट, लिमिट की डेफिनेशन क्या कहती है भाई साहब, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो लिमिट की जो डेफिनेशन कहती है ना वो कहती है साहब कि LHL शुड इक्वल्स टू RHL and should equals to a finite value, a finite value। ये बेटा हमको कहता है कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू बेटा अ फाइनाइट वैल्यू, ये डिफिनीशन होती है बेटा। अच्छा अरे यार ये भी आ जाता है भाई, है LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू बेटा अ फाइनाइट वैल्यू। अच्छा सर थोड़ा और बताइए, थोड़ा और बेटा हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। देखिए बेटा आप ये बात समझिएगा कि इट इज द ओनली केस, इट इज द ओनली केस वेयर लिमिट एग्जिस्ट। अब अगला सवाल बच्चा क्या पूछता है पता है, अगला सवाल बच्चा पूछता है कि सर हम हर सवाल में पूछेंगे क्या, हम हर सवाल में लिमिट चेक करने जाएंगे? नो नो सर क्या करेंगे, देखिए देखिए समझिए, आप समझिए क्या करेंगे हम बेटा। इट इज, मैं लिख रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी that existence of limit will check in
एवरी क्वेश्चन, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट विल चेक इन एवरी क्वेश्चन। ये जरूरी नहीं होता बेटा कि हर क्वेश्चन में आप लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करें बेटा, ठीक है। तो बात ये आती है कि तो ठीक है ना सर, ये बताइए कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि किस क्वेश्चन में लिमिट की एग्जिस्टेंस चेक करनी है बेटा, ठीक है। अरे नहीं बेटा, कई बार कहे आईपैड में ले रहे हैं बेटा, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे लिख रहे हैं, पहला दिन है बेटा, ठीक है, और इसलिए बेसिक बेसिक बेटा बातें बता रहे हैं, ताकि अगर कुछ गलत सही भी हो जाए बेटा तो फिर दोबारा उसको रेक्टिफाई कर सके, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा। देखिए, और आप जानते हैं बेटा कि जब भी मैं पहली क्लास स्टार्ट करता हूं, मैं हमेशा बहुत बेसिक बेसिक बेटा बातें लेता हूं, और उन्हीं बेसिक बातों में बेटा मैंने ये बात एकदम छोटी छोटी बेटा बातें ली है, ठीक है। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल बेटा, आज ही आया बेटा। क्लास में आप नहीं थे क्या? सबके सामने ही तो बेटा सबने मिल करके अनबॉक्सिंग की थी बेटा। हाँ, सबके सामने ही तो मिलकर अनबॉक्सिंग की थी बेटा। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट विल चेक इन एवरी क्वेश्चन। फिर बात ये आती है कि सर फिर कौन से क्वेश्चंस में, अरे नहीं यार, हम पूरा वही सेटअप ही नया मंगा दिए क्या यार, तुम्हारे सर हैं बेटा, थोड़ा भौकाल होना चाहिए ना हमारा, है। सो थोड़ा बात समझिएगा बेटा प्लीज। चलिए अभी बात को खत्म करते भी आ गया, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट विल चेक इन एवरी क्वेश्चन। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। देन सर कहाँ चेक किया जाए? बात ये आ गई कि फिर कहाँ चेक किया जाए सर। हमने कहा बिल्कुल सही करें, कहाँ चेक किया जाए उसके बारे में बात करना चाहते हैं। इसके बारे में भी बेटा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम कहाँ चेक करेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन में चेक करने के लिए नहीं है बेटा, किसी में एलएचएल, बिल्कुल बेटा मैं एलएचएल, अच्छा किसी बच्चे ने पूछ दिया कि एलएचएल क्या होता है, मैं इसकी मीनिंग बेटा बता देता हूं। एलएचएल का मतलब होता है बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और आर एच एल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। हाँ भाई पूछ सकते हैं बेटा, ठीक है। एक्चुअली मैं तो बेटा और उसका नया नाम देता हूं, मैं तो इतना बोलता भी नहीं बेटा, ठीक है। आरएचएल का बेटा मतलब होता है राइट हैंड लिमिट। मैं तो बेटा ये भी नहीं बोलता, मैं तो इसका एक और दूसरा नाम बोलता हूँ बेटा। मैंने तो इसका एक और नाम रखा है बेटा। सर क्या अपना नाम रखा है? मैं एक को बुलाता हूं एलएचएल को बेटा, देखो मैं बार बार यही बोलूंगा, मैं एलएचएल को बोलता हूं लहल, एलएचएल को बेटा मैं बोलता हूं लहल, और आरएचएल को बेटा मैं बोलता हूं रहल। आप तो जानते हैं बेटा कि सर को प्यार प्यार से नाम याद रखने की आदत है बेटा, तो मैं बार बार ये एलएचएल आरएचएल नहीं बोलूंगा बेटा, मैं कहूंगा लहल और रहल, ठीक है। ओके, अब बात फिर यही आ गई कि ठीक है सर, अब आप मुझे सर एक बात बताइए। क्या सर? हाँ, अभी हम लोग थे अपनी बातों में, पीछे की अगर हम लोग बातों में चलते हैं तो अभी हम लोग थे बेटा इन बातों में कि सर ये बताइए कि कहाँ हमको लिमिट चेक करने की जरूरत आएगी, तो वो भी बेटा मैं बता देना चाहता हूँ कि लिमिट चेक कहाँ करनी होगी बेटा, ठीक है। मैं यहां लिख दे रहा हूं बेटा कि व्हेन mod greatest integer fractional signum or modulus given in the question always check the existence of limit। ठीक है, when greatest integer x fractional of x signum और फ्रैक्शन ये मॉडुलस दिया हो, ऑलवेज चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, हमेशा चेक कीजिए कि लहल लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब मैं फिर से बेटा बता रहा हूं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब हो गया बेटा कि लहल शुड इक्वल टू रहल।
एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का बेटा ये मतलब हो गया कि लहल किसके इक्वल होना चाहिए बेटा, रहल के इक्वल होना चाहिए। अच्छा ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब आइए सर, चेक कैसे करते हैं, मैं लिखने का तरीका बताता हूं बेटा, मैं लिखने का तरीका बताता हूं। मेथड टू राइट लहल, मेथड टू राइट लहल। लहल को बेटा लिखते कैसे हैं वो हम बता रहे हैं बेटा। देखो लहल को लिखने का तरीका तुम्हारा होता है बच्चे, ठीक है, कि ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव ऑफ फंक्शन, इसको लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a माइनस h टेंस टू 0 ऑफ फंक्शन, और फिर हम लिखेंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह सीधे a माइनस h। ये हमारा बेटा ना लहल लिखने का तरीका होता है, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, ये हमारा लहल लिखने का तरीका। लहैया का मीन बताएं तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट, अरे कई बार पूछोगे बेटा। LHL का माने लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा, बताया तो x टेंस टू a नेगेटिव ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू a माइनस h ऑफ fx, वेयर h टेंस टू 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, जहां x है उसकी जगह बेटा हम क्या रख लेंगे बेटा, a माइनस h को रख लेंगे, ठीक। ये मेथड टू राइट क्या है बेटा, लहल। अच्छा लोगों ने फिर कहा कि लाइन नहीं बेटा, LHL लिखा है बेटा, लहल लिखा है, लाइन कहीं नहीं लिखा है बेटा, LHL लिखा है, लहल लहल, ठीक है। मेथड टू राइट LHL, ओके। अभी देखिए, अभी देखिए बेटा, चलिए हमने लहल चेक कर लिया। लहल के बाद हाँ, लिम मतलब लिमिट, जब मैं ऐसे लिखूं ऐसे शॉर्ट में लिम, तो इस लिम का बेटा मतलब होता है दैट स्टैंड फॉर, ये किसके लिए स्टैंड करता है, ये स्टैंड करता है बेटा लिमिट के लिए। जब मैं ऐसा लिखूं यानी उसकी एग्जिस्टेंस किसके लिए है बेटा, वो लिमिट के लिए है बेटा, ठीक है। अभी देखिए हाँ, लिम मतलब की लिमिट बेटा, ठीक। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। सर ये तो आपने लहल लिखना बता दिया, सर ये बताइए हम रहल कैसे लिखेंगे, वो भी हम बेटा बता देते हैं। सेम देखिएगा, सेम कीजिए बेटा। रहल लिखने के लिए आप क्या करेंगे देखिएगा, रहल लिखने के लिए हम क्या करेंगे देखिए। हमको अगर रहल लिखना होगा, हमको अगर बेटा रहल लिखना होगा, तो हम रहल के लिए क्या करेंगे बेटा वो समझिए। रहल लिखने का भी हमारा वही तरीका हो जाएगा। कैसे रहल लिखने का तरीका, हाँ लिमिट है बेटा, रहल लिखने का तरीका तुम्हारा हो जाएगा कि लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल टू लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस h टेंस टू 0 fx, और अगले स्टेप में बेटा हम लिख देंगे कि लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह बेटा हम लिख देंगे a प्लस h। एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाता हूं, एक ना बढ़िया सा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं, लिख करके दिखाता हूं कि इसको चेक कैसे किया जाता है, ठीक है। यार सोलंकी साहब, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते यार। अब यार कुत्ता क्यों भौंक रहा है बेटा, वो हम क्या बता सकते हैं यार। ये यार सोलंकी साहब, इसमें तो हम कुछ आपकी मदद नहीं कर सकते यार, ठीक है। उसका समय हो गया होगा बेटा भूखने का, हाँ एक आध बार तो बेटा भूख ही सकता है, उसका भी अधिकार है भूखने का भाई। सुनिए अभी आगे आते हैं, और अभी एक क्वेश्चन से लिख करके दिखाते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन है मैं बेटा, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं कि चेक लिमिट, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट आपको चेक करने हैं, है क्या, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x बाई x, इसकी ना
एग्जिस्टेंस चेक करनी है बेटा, ठीक है। हाँ, इसकी ना बेटा एग्जिस्टेंस चेक करनी है, ठीक है, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कौन से पॉइंट पर बेटा? 0 पर। अब आप इसको कैसे चेक करेंगे वो समझिए। देखिए, अब आप इसको चेक करने का तरीका समझिए। देखिए, आप इसमें चेक करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जरा समझना। आप इसमें चेक करने के लिए करेंगे, देखिएगा ढंग से बेटा, कि पहले ना आप निकालेंगे बेटा LHL। पहले आप निकालेंगे बेटा LHL, जरा देखते हैं हम लोग। देखिए, हम पहले लिखेंगे बेटा LHL। अच्छा, LHL कैसे लिखेंगे बेटा, ये समझ। LHL अभी बेटा स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो यही बता ही रहा हूं। पहले LHL लिखेंगे। LHL लिखने का तरीका होता है, मैं बता दे रहा हूं। देखो, क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले क्वेश्चन एक बार लिख देते हैं फिर से। क्वेश्चन है fx इक्वल्स टू mod x बाई x। पहले बेटा मैं LHL निकाल रहा हूं, ठीक है। और लिमिट क्या दिया है, लिमिट अरे मैं लिमिट लिखना तो भूल ही गया। लिमिट तुम्हारा लिमिट x टेंड्स टू 0 है। LHL कैसे लिखोगे पहले ये समझिए बेटा। LHL लिखने का हमारा तरीका होना चाहिए कि हम पहले लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे भाई? पहले लेके चलेंगे ऐसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव ऑफ fx। अगले स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h टेंड्स टू 0 fx। अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में क्या करेंगे बेटा कि लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बेटा हम क्या रख देंगे, f ऑफ 0 माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0। ये आपका हो जाएगा बेटा मॉड ऑफ 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h। अब आपको पता है कि सर 0 माइनस h का मतलब क्या हो जाएगा बेटा, निगेटिव ऑफ h अपॉन निगेटिव ऑफ h। लेकिन आप ये जानते हैं कि बाहर जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा बेटा, बाहर तो हमेशा हमको पॉजिटिव निकलने वाला है। सो लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन माइनस h, ये कट के बेटा दे दिया 1 माइनस 1। तो मेरी जो LHL की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, -1 आ रही है। अब पहले मुझे बेटा ये आप बताइए, इतना समझ में आया मैंने जो लिखा वो? प्लीज जरा बेटा मुझे बताइए कि इतना समझ में आया जो मैंने लिखा या नहीं समझ में आया बेटा, ठीक है। हाँ, पहले इतना बेटा बताइए, ठीक है। पहले इतना बेटा बताइए। अच्छा, मैं भी h is any number बेटा, h is any number which is very close to 0 फर्स्ट। अभी रुक जाइए, मैं फिर से बेटा बताता हूं। देखो, मैं भाई अभी एक बार फिर से एक RHL भी लिख के दिखाता हूं। मैं इसका RHL भी लिख करके दिखाता हूं, आप परेशान हो तो ये सिर्फ LHL नहीं, पहले सिर्फ इतना पर पूछा है बेटा। मैं अभी इसका आपको RHL लिख करके दिखाता हूं बेटा। सर RHL भी लिखेंगे क्या? बिल्कुल बेटा, मैं RHL लिखूंगा ना। RHL भी मैं लिख करके दिखाता हूं। RHL निकालते समय मैं यहाँ पर क्या करूंगा, देखिए मैं भी इसका बेटा RHL लिख करके आपको दिखाता हूँ। रुक जाइए, देखिए। हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। अभी रुक जाइए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, समझ में आ जाएगा ये। मैं आपको इसका RHL लिख करके दिखाता हूं। RHL आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx। इसको हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस h टेंड्स टू 0 fx। अगला हमारा हो जाएगा बेटा, देखिए अगला हमारा हो जाएगा कि लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह बेटा मैं लिख दूंगा 0 माइनस h, यानी लिमिट
h टेंस टू 0 और ऊपर में क्या हो जाएगा बेटा, ऊपर में हो जाएगा 0 प्लस h है ना, इस बार 0 प्लस h मॉडुलस में अपॉन 0 प्लस h। ये बाहर में क्या आ जाएगा बेटा, बाहर में मॉडुलस है पॉजिटिव h बाई पॉजिटिव h, कट गया, आंसर आ गया 1। अब आप देखिए, अब आप जरा ध्यान लगाइए बेटा, अभी आप ध्यान लगा के देखेंगे तो आप क्या देख पाएंगे कि इसका जो LHL आया था वो कितना था बेटा, -1, और इसका जो RHL आया था वो कितना था बेटा, +1। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पे, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सिंस LHL not equals to RHL, so limit will not exist. So limit will not exist. Since LHL not equals to RHL, so limit will not exist. अब भी हाँ सम दिखा दे रहा है बेटा, बिल्कुल सम दिखा दे रहा है। पीछे कैसे जाते हैं बता दो बेटा। हाँ देखिए, ये देखिए यही सम था बेटा, ये सम था बेटा। देखिए इससे पहले भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सम था, ये सम मैंने यहाँ लिखा था ना, सम को इस पर लिखा था बेटा, देखो ये सम था, लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x बाई x। अब बेटा बताइए कि क्या अब आप लोगों को ये क्लियर हुआ, या वैसे तो बेटा तुम जानते हो कि मेरा एक पर तो होता नहीं है बेटा, तो पहले आप मुझे ये बताइए कि आपका ये क्लियर हुआ कि क्लियर नहीं हुआ बेटा, मुझे ये बता दीजिए प्लीज। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा कोई बात नहीं, जितना क्लियर हुआ जितना नहीं क्लियर हुआ कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल मिलेगा PDF, बिल्कुल मिलेगा बेटा, ठीक। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, नहीं हुआ कोई बात नहीं, नहीं हुआ फिर देखते हैं हम लोग। हम तो बेटा हमेशा कहते हैं कोई बात नहीं, हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ ज्यादा अच्छी बेटा बात है, क्योंकि दोबारा समझेंगे हम लोग बेटा, नहीं क्लियर हुआ दोबारा समझेंगे, दोबारा एक एग्जाम्पल लेंगे, ठीक। आइए ठीक है, अभी अगला हम लोग और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं भाई। पहले हम लोग लिमिट की एग्जिस्टेंस की बात करेंगे बेटा, कि लिमिट की एग्जिस्टेंस की क्या बात है। देखिए अगला आगे हम लोग और एग्जाम्पल लेंगे, कैसे लेंगे एग्जाम्पल सर, समझिए जरा प्लीज। देखिए बेटा, देखिए एग्जाम्पल समझिए, लिमिट x टेंस टू, कौन सी वैल्यू ले लो बेटा, x टेंस टू 2, और यहां मैंने ले लिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। यहां मैं लिख देता हूं कि दिस इंडिकेट GIF, वो लिखते हैं ना एग्जाम में ऐसे। सर चेक करके बताइए, ठीक है, समझिए बेटा, सर चेक करके बताइए कैसे करेंगे इसे। आप ना जरा बेटा ठंडे दिमाग से समझिए, हमने क्या क्या कहा, कहां कहां चेक करना है, जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जहां फ्रैक्शनल फंक्शन है, जहां पर मॉडुलस है, वहां पर चेक करना है बेटा, हर जगह चेक करने की जरूरत नहीं है। आप जरा बेटा उठाइए इसका LHL, कैसे लिखते हैं LHL बेटा, लिमिट x टेंस टू, कैसे लिखेंगे LHL, हमारा मित्र लहल, हाँ LHL क्या होता है, x टेंस टू नेगेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h टेंस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, लास्ट में लिमिट h टेंस टू 0। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो जाएगा, 2 माइनस h,
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा बेटा 2 माइनस एच। जीरो नहीं बेटा, जो पॉइंट दिया रहेगा वहां ना, यहाँ पर पॉइंट क्या दिया है 2, तो यहाँ पर 2 रखेंगे, जीरो दिया रहता है तो जीरो रखते हैं, सिंपल सी बेटा बात है। जीरो दिया रहता है तो जीरो रखते, 2 रखा है तो 2 रखेंगे। अब देखिए बेटा 2 माइनस एच, अब जरा समझिए 2 माइनस एच मतलब 2 में से थोड़ा सा माइनस कर रहे हैं, 2 में से थोड़ा सा माइनस कर रहे हैं। और अगर मैं 2 में से थोड़ा सा भी माइनस करूंगा तो मुझे ये बताइए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में आप क्या जानते हैं, 2 में से थोड़ा सा भी माइनस हो गया तो ये वैल्यू क्या दे देगी बेटा 1, क्योंकि 2 में से कुछ भी माइनस होगा तो उसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 1 हो जाएगी। बिल्कुल 2 में से कुछ भी माइनस हो गया तो बेटा इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी बेटा, ठीक है। ओके ओके, अभी आइए नेक्स्ट। हाँ ठीक है, अभी देखिए क्या हो जाएगा। ठीक, ये हमने क्या निकाला बेटा LHL निकाला, ये हमने निकाला बेटा LHL। ओके, पॉइंटेड ऐसा नहीं होता बेटा, अभी मैंने ये समझाया है कि H की वैल्यू, मेरी बात सुनो, मैंने यही समझाया 8.6 बेटा 8 होता है, पहले तो ये समझिए 8.6 कभी 7 नहीं लिख सकते बेटा। और अभी मैंने समझाया कि H की वैल्यू बेटा ना 0 के आसपास होती है, ये बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि देखिए यहां लिखा है H टेंड्स टू 0, यानी H की वैल्यू 0 के बहुत आसपास है बेटा, ठीक है। तो 2 माइनस एच ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा बेटा, ये मुझे दे देगा 1। अच्छा सर ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और आगे एक और बात करेंगे। आगे हमारा ये तो बेटा हमने लहल चेक किया, अब हम क्या चेक करने जा रहे हैं, अब हम चेक करने जा रहे हैं रहल। बात करते हैं बेटा रहल के लिए, हमारा मित्र प्यारा मित्र रहल। रहल के लिए अगर हम बेटा बात करने जाते हैं तो रहल के लिए कहता है कि लिमिट x tends to 2 positive greatest integer of x is equals to limit x tends to 2 plus h tends to 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यानी अगला लिमिट h tends to 0 2 प्लस h। अब h की वैल्यू अगर 0 के थोड़े से भी आसपास आएगी, यानी थोड़ी सी बड़ी ये वैल्यू जाएगी बेटा, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ठीक है। यार सुनो, ऐसा है, आई हैव सेड दिस थिंग अर्लियर कि व्हेन ग्रेटेस्ट इंटीजर or fractional or modulus function are given, then first we have to calculate the limit that at that particular point limit will exist or not. Okay, only in the cases of greatest integer, fractional function, modulus function and signum function we always have to check for the existence of limit. If limit will exist, then only we have to try some different things. Okay, now so 2 plus h, 2 से थोड़ा सा भी बड़ा क्या दे देगा बेटा 2, 2 से थोड़ा सा भी बड़ा क्या दे देगा बेटा 2। और अभी आप देखें बेटा, अभी मैंने आपको बेटा बताया है कि हमारा जो LHL क्या था बेटा, जो LHL था वो था 1, और हमारा जो RHL आ रहा है वो कितना आ रहा है बेटा, हमारा जो RHL आ रहा है वो आ रहा है 2। अरे यार ये तो ऐसे ही नीचे जाता है यार, झूठ मूठ का, मैं दूसरे पर जा रहा था, खैर कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, 1-2 दिन में सीख जाएंगे ना, ठीक है। सुनो, अब ये तुम्हारा क्या आ गया बेटा, हाँ सो देखिए, तो ये हमारा LHL क्या आ रहा है बेटा 2 आ रहा है, सॉरी RHL 2 आ रहा है, और LHL हमारा क्या आ रहा है बेटा 1 आ रहा है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस LHL does not equals to RHL, so limit will not exist, so limit will not exist। अब बताइए बेटा, अब ये क्लियर हुआ कि अभी भी दिक्कत है, प्लीज मुझे बताइए। अब ये क्लियर हुआ बेटा, ये अभी भी दिक्कत है, प्लीज मुझे बेटा बताइए। इज इट क्लियर और स्टिल यू गाइज हैव प्रॉब्लम्स? हमने कहा ना बेटा बहुत बड़ा पेट है हमारा, हाँ क्लियर, अब तो क्लियर हो गया ना बेटा, हाँ अब तो क्लियर हो गया ना, ठीक है, अब तो ऐसा कोई इशू नहीं रहा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है, क्लियर हो गया ना, ठीक है, बढ़िया।
हम कहते हैं ना बेटा, आप एक क्वेश्चन देख करके घबराइए मत, मैं आपको बेटा 10 तरीके बता दूंगा जिससे आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए अभी क्या है देखिए, देखिए अभी देखिए बेटा, थोड़ा हम लोग समझते हैं। देखिए अभी देखिए हम लोग क्या, अभी हम थोड़ा और बेटा आपको बताना चाहते हैं। क्या बताएंगे सर? अब आप देखिए, अगला हमारा एक क्वेश्चन यहां पर आता है बेटा। क्वेश्चन कहता है कि why we calculate limit, why we calculate limit। इसका जवाब दे देता हूं, इसका जवाब दे देता हूं। टू रिमूव, टू रिमूव, टू रिमूव indeterminate form, to remove in determinate form, to remove indeterminate form। ओके ओके सर, ठीक है ठीक है। why we calculate limit to remove indeterminate form। okay, now when to calculate limit, next question is, इसे हमने कहा ना W का बहुत बड़ा रोल है बेटा। when to calculate limit, अगला मेरा है बेटा कि when to calculate limit। when to calculate limit, ठीक है। हाँ, when to calculate limit बेटा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज लिमिट, दूसरा था कि लिमिट ऑफ, पहला था लिमिट ऑफ व्हाट, दूसरा था बेटा व्हाट इज लिमिट, अगला था बेटा व्हेन टू कैलकुलेट, सॉरी व्हेन टू कैलकुलेट, व्हाई टू कैलकुलेट, सॉरी व्हाई टू कैलकुलेट, सॉरी व्हेन टू कैलकुलेट। व्हेन टू कैलकुलेट का बेटा आंसर ये होगा, इफ at any certain point, if at any certain point function gives, if at any function any certain point function gives indeterminate form, indeterminate form, then we have to calculate limit, then we have to calculate limit। इसके क्वेश्चन लगाने में नहीं जान जाएंगे बेटा, then we have to calculate limit। अच्छा अच्छा, बस अब अगली कुछ पंक्तियां जो है, अगले कुछ जो लाइंस हैं, हाँ हाँ, अगला क्वेश्चन यही कि सर इतना तो इंडिटरमिनेंट 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 बतिया लिया, ये होता क्या है कम वक्त इंडिटरमिनेंट फॉर्म। ये सवाल तो अराइज हो गया ना कि सर जहां देखिए ये कम वक्त इंडिटरमिनेंट फॉर्म, इंडिटरमिनेंट फॉर्म, हर जगह आप इंडिटरमिनेंट फॉर्म को घुसाए हुए हैं। ये होता क्या है इंडिटरमिनेंट फॉर्म सर, क्या होता है ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म बेटा? ठीक, ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता क्या है, अब देखिए बेटा, देखिए अनडिटरमिनेंट, सॉरी इंडिटरमिनेंट फॉर्म होता क्या है। Now let's talk about indeterminate form। Oh shit, sorry। कोई बात नहीं बेटा, एक दो दिन में ना ये भी यूज टू हो जाएगा। हाँ ठीक है, सो नाउ लेट्स देखिए, हाँ, होगा यार, अभी कहा ना फर्स्ट डे है। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा चलिए आगे बढ़ते बढ़ते। अब बात यही है, सब कहेंगे सर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होता है।
अब अगला क्वेश्चन यही आया कि व्हाट इज नोन एज इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। सर ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होगा? देखिए अब बात करते हैं बेटा, अब बात करते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की। सॉरी कलर थोड़ा सा मैं देख लो, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म की बात करते हैं। फॉर्म, ये फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए बेटा समझिए, देखिए इंडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है। इट इज द फॉर्म, इट इज द फॉर्म वेयर, it is the form where mathematics is, where mathematics is unable to define, mathematics is unable to define, unable to define, unable to define। मैथमेटिक्स जो है बेटा अनेबल टू डिफाइन है। अब आप कहेंगे सर ये भी हो गया क्या, मैथमेटिक्स भी डिफाइन करने में दिक्कतें आने लगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा। एक्चुअली कुछ मैथमेटिशियन ने इसको इस तरीके से डिफाइन किया है कि एक्चुअली इट इज काइंड ऑफ बाईपास सर्जरी। ये एक तरीके का क्या है बेटा, बाईपास सर्जरी ही होता है बेटा। और बस ये सारे फॉर्म बता करके ही हम आज की क्लास को ऑफ करेंगे बेटा, ठीक है। बस ये सारे फॉर्म हम लोगों को डिस्कस करने हैं और उसके बाद बेटा आज की क्लास को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। हम देखिए बताना चाहते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ हाँ बिल्कुल नोट्स मिल जाएंगे बेटा, ठीक है। हाँ देखिए सुनिए, नोट्स की टेंशन आप ना लीजिए बेटा, थोड़ा आगे पीछे, बट नोट्स विल बी अवेलेबल टू यू, ठीक है। आइए अभी हम लोग क्या करेंगे, सुनिए बेटा। देयर आर 7 indeterminate form, there are 7 indeterminate form। किताबों में तो बेटा दूसरे तरीके से लिखा जाता है, बट मैं थोड़ा सा ना, मेरा मेथड थोड़ा सा बेटा चेंज है, प्लीज थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा बेटा, ठीक है। मेरा मेथड है थोड़ा सा चेंज रहेगा, आप थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज, ठीक है। आप देखिए मेरा ना 2 तरीके से मैं लिखता हूं। सर कैसे कैसे? मैं कहता हूं एक को हम कहते हैं एल्जेब्रिक, एक को हम कहते हैं एल्जेब्रिक, और एक को हम कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल। एक को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल। सर एल्जेब्रिक क्या क्या है? एल्जेब्रिक में है बेटा, सुनो, बिकॉज बाईपास बेटा तब अप्लाई करते हैं जब बिल्कुल बचाना होता है, ठीक है। अभी देखिए एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। एल्जेब्रिक में कौन कौन से फॉर्म होते हैं बेटा उसके बारे में बताना चाहता हूं। एल्जेब्रिक में बेटा हम 4 फॉर्म जिक्र करते हैं। पहला फॉर्म होता है 0 बाई 0। दूसरा फॉर्म होता है, पहला फॉर्म होता है बेटा 0, हाँ इसका आइडिया नहीं बेटा कि मैथमेटिक्स ने बताया कि डॉक्टर ने। 0 बाई 0, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, एंड इनफाइनाइट इनटू 0। ये टोटल ना बेटा आपके कितने केसेस होते हैं बेटा, ये टोटल जो है आपके बेटा ये 4 केसेस होते हैं। अच्छा कुछ लोग कहते हैं सर पता नहीं याद ही नहीं हो पाता। हमने कहा देखो बेटा एक केस याद रखो, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे सर याद हो जाएगा? अरे आप देखो ना बेटा, आप देखो तो बेटा सही देखो। पहला केस हो गया 0 बाई 0,
दूसरे में देख, जीरो को क्या लिख सकते हो, p बाय इनफाइनाइट, और इस जीरो को भी लिख सकते हो p बाय इनफाइनाइट, p कट गया, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। अगला केस क्या हो सकता है बेटा कि इसी को लिख सकते हो इनफाइनाइट अपॉन, फिर बेटा 1/0, ये तुम्हारा बेटा ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 0 इंटू इनफाइनाइट। इस तरीके से ना बेटा ये आपको हम कर सकते हैं। तो अगर आपने एक भी याद रखा तो एक से आपको बेटा सारे जो है मिल जाएंगे। हम नहीं याद रहता है बेटा, कभी लोग भूल जाते हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ, ठीक। एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में बेटा जो तीन फॉर्म होते हैं उसके बारे में मैं बताऊं कि सर एक्सपोनेंशियल में तीन फॉर्म कौन कौन से होते हैं, मैं उसके बारे में बेटा बताना चाहता हूँ। एक्सपोनेंशियल के जो तीन फॉर्म होते हैं वो होता है 1 पावर इनफाइनाइट, दूसरा होता है 0 पावर 0, और तीसरा होता है इनफाइनाइट पावर 0। सो तीन तरह की चीजें जो एक्सपोनेंशियल में काउंट होती है, 1 का पावर इनफाइनाइट, 0 का पावर 0, और इनफाइनाइट का पावर 0, ये चीजें जो है बेटा वो एक्सपोनेंशियल में काउंट होती हैं। अच्छा, बच्चे कभी कल पूछते हैं कि सर सबके क्यों ना, अच्छा पहले एक और चीज बता दे बेटा, ठीक है, पहले एक चीज और बता दें, कुछ और भी सवाल आते हैं बच्चों के। सर क्या आते हैं सवाल, देखिए एक सवाल बच्चों के आते हैं कि सर मुझे एक बात बताइए कि इनको इंडिटरमिनेट फॉर्म ही क्यों कहते हैं। बात समझिएगा बेटा, इनको हम इंडिटरमिनेट फॉर्म ही क्यों कहते हैं, ये आप प्लीज मुझे बताइए। ऐसा जो है बच्चों ने मुझसे कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा कि इंडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहलाता है, ठीक है। मैं उससे आपको रीजन एक्सप्लेन कर देता हूं। सर क्या एक्सप्लेन कर देते हैं, सुनिए। देखो, कुछ लोग कह सकते हैं कि सर 0/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी। कुछ लोग यहां कह सकते हैं कि सर 0/0 की वैल्यू इनफाइनाइट होगी, ठीक है। देखिए सर कैसे आपने ये कैसे कह दिया, हाँ आपने सर ये कैसे कह दिया, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर दोगे तो वो नंबर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो 0/0 भी तुम्हारा नॉट डिफाइन होना चाहिए, बट ये गलत है बेटा, ठीक है। कुछ लोग इसको कहते हैं कि सर इसकी वैल्यू 1 रख दीजिए। कैसे सर, अरे सर 2/2 1 होता है, -2/-2 1 होता है सर, तो 0/0 भी 1 क्यों ना होता सर। तो मैथमेटिशियन आपस में ही झगड़ा करने लग गए बेटा, ठीक है। तो इसीलिए बेटा इनकी जो वैल्यूज है उनको अभी तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म माना गया है। अच्छा, अब छोटी सी बातें और, छोटी सी बातें और, सर क्या छोटी सी बात है, सबका एक एक एग्जाम्पल हो जाए। हमने कहा बिल्कुल एग्जाम्पल होगा बेटा, क्यों नहीं एग्जाम्पल होगा, सबका एक एक एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, सबके एक एक एग्जाम्पल हो जाए, ठीक है। सर सबके एक एक एग्जाम्पल बताना है, तो मैं बात करता हूँ बेटा कि सबके एक एक एग्जाम्पल। ओ शिट यार, ये क्या हो गया यार, ये क्या हो गया यार, ये कहां से चला गया, हम लोग यहाँ पर, हाँ ठीक है सुनो। अभी देखिए एग्जाम्पल सबके एक एक देखते हैं। सर एग्जाम्पल देखने में हम लोग एक काम करते हैं, ठीक है, यहां से, हाँ ये एग्जाम्पल देखता हूं मैं। देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई एक्स। देखिए बेटा क्या ये 0/0 फॉर्म का है एग्जाम्पल। अगला, लिमिट x टेंस टू π/2 tan x बाई tan 3x। ये भी बेटा इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट का है। लिमिट x टेंस टू 2 1 अपॉन x -2 -1 अपॉन x स्क्वायर -4। ये भी तुम्हारा बेटा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट का है, ये फॉर्म पे है, ये तीन हो गया। अगला, लिमिट x टेंस टू π/2 cos x इंटू tan x। ये किसका हो गया, cos x इंटू tan x बेटा इनफाइनाइट इंटू 0 हो गया। अभी देखिए, अभी देखिए बेटा, लिमिट x टेंस टू
1 एंड x का पावर 1 अपॉन x माइनस 1। ये किसका हो गया सर? 1 पावर इनफाइनाइट का हो गया। अगला लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 tan x का पावर cot x। खत्म बेटा, हो गया tan x का पावर cot x। ठीक है, एक और लिमिट x टेंस टू 0 sin x का पावर x। ये तुम्हारा 0 का पावर 0 हो गया। ये तुम्हारा बेटा क्या हो गया? तुम्हारा ये आपका हो गया इनफाइनाइट का पावर 0। ठीक, ये तुम्हारा हो गया बेटा, क्या हो गया ये वाला केस? इनफाइनाइट का पावर 0। अब बेटा बताइए, अब जो मैंने इतना पढ़ाया है, अब ये इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? ये जरा बेटा मुझे बताइए प्लीज। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया? अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ अब हो गया ना? हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल स्टार्ट वो कर देता हूँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, देख लीजिए आप बिल्कुल। ये देखो बेटा, मैंने इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात की। हाँ हमने कहा ना बेटा, याद करो जब मैं तुम लोगों को फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन पढ़ा रहा था तो तुम लोगों को लग रहा था कि रिप्लेसमेंट अरे सर होगा ही नहीं। फिर एक बार जब आ गया तो अब आज खुद ही कैसे रिप्लेसमेंट कर करके तुम लोग दिखा रहे थे। ठीक है ना? तो ये पहला है, आपको बेटा थोड़ा सा डिफिकल्ट जा रहा होगा कि अरे सर ये क्या है वो क्या है। एक बार जहां क्लियर हो गया बेटा, वो तुम्हारा फटाफट फटाफट आ जाएगा बेटा। हाँ हाँ ठीक है। हाँ पहले दिन ना बेटा वो ऐसे ही होता है कि अरे सर ये नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि बेसिक बेसिक होता है ना। बेसिक में क्या होता है, क्वेश्चन कभी इस पर नहीं आते बेटा, लेकिन बेसिक यही आपको समझना होता है बेटा। ठीक है, अब आज के लिए बेटा हम इतना ही रखेंगे। ठीक है, आज के लिए बेटा बस मैं इतना रखूंगा। हम्म, हाँ थोड़ा नया सेटअप भी बेटा, आज के लिए बेटा बस मैं इतना ही रखूंगा। ठीक है, अब फिर अब आपको एंजॉयमेंट कब आएगा बेटा? जब आप कल आएंगे। ठीक है, हाँ कल जब आप आएंगे तो फिर आपको फिर वो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। ठीक है, चलिए बेटा ओके, फिर आज के लिए इतना ही। हाँ बेटा, हाँ ओके, थैंक यू बेटा। द डे हैज बीन ऑलरेडी पास्ट।